नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। एआईएमआईएम चीफ हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अपने खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दी और हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वायनाड छोड़िए, शेरवानी काली टोपी वाले से मुकाबला करिए। पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम मची। हर कोई अपने घर में श्री गणेश की स्थापना कर 10 दिन तक उनकी पूजा पाठ करके व्रत रखा और धूमधाम से उनकी पूजा अर्चना की। खुशी खुशी ढोल नगाड़ों के साथ रंग गुलाल उड़ाते हुए विसर्जन करने के लिए पहुंचे अपने पूरे परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ। लगातार 8 दिन से रोहिणी हैदरपुर नहर पर श्री गणेश विसर्जन उत्सव जारी है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर उठे सवाल। पुलिसकर्मी ने महिला से की मारपीट। डीटीसी बस में घटना को अंजाम दिया गया। कुछ छीनने की कोशिश करता देखा सिपाही। मारपीट का वीडियो वायरल। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी अगर जानबूझकर बच्चे को माता पिता के प्यार से दूर रखने की कोशिश करता है तो ये मानसिक क्रूरता है। अदालत ने पहले से ही अलग रह रहे कपल को मामले में फैमिली कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले को बरकरार रखा है। बाढ़ और सेम और सूखा से पीड़ित किसान मुआवजा देने के सहित अन्य मांगों को लेकर चंडीगढ़ कूच कर गए और समिति के संयोजक ने बताया कि अगर शासन और प्रशासन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो खेतों के रास्ते जाएंगे। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर उन्हें जबरन रोकने का प्रयास हुआ तो वो रोड जाम भी कर सकते हैं। मोर्चा 18 अगस्त से लगा हुआ है मगर सरकार ने अभी तक कोई बात नहीं की है ढंग से की। 2 बार चंडीगढ़ मीटिंग हुई है मगर उसमें कोई ठोस नतीजे नहीं निकले हैं। तो हमें मुआवजा चाहिए, सरकार मुआवजा नहीं दे रही। इसलिए किसानों ने फैसला किया, ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसान जो पैदल विधानसभा की तरफ चंडीगढ़ जाएंगे, जिसमें हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। आप देखो कितनी बड़ी तादाद में किसान यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी भी किसान आ रहे हैं और जगह जगह किसान साथियों का स्वागत के लिए लोग फूल मालाएं लेके फूल ले स्वागत करने के लिए खड़े हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद फतेहाबाद के गांव भेड़ियाखेड़ा पहुंचे और उन्होंने यहां हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस प्रदेश में पूरी तरह सशक्त है। ये नहीं कि हमने दंड बैठक लगा के हम पहलवान हैं, वो इसीलिए कोई जो बीजेपी के सारे सांसद बोलते थे कि महिला खिलाड़ियों के आंदोलन की बात हो या किसान आंदोलन, वो इसलिए नहीं। वो दम हमें लोगों का आशीर्वाद का दम है। जो ताकत है हमारी वो लोगों की दी हुई ताकत है और लोगों के आशीर्वाद और लोगों की दी हुई ताकत जो है वो प्रजातंत्र में मैं समझता हूँ वो सत्ता दल के निशाने पे आती ही है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गांव पनिहारी में जन संवाद कार्यक्रम किया। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान सांसद ने ग्रामीणों से सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा के अंदर हमारे 10 सांसद हैं और 5 जो हैं वो राज्यसभा के सांसद हैं। तो सांसदों को जो है ये उनके दिशा निर्देश हुए हैं। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन ने अनाज में हो रही परेशानियों को लेकर कुरुक्षेत्र डीसी को ज्ञापन सौंपा और अनाज मंडी में आ रही परेशानियों से डीसी को अवगत कराया। हिंदी में आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर को लेकर सीडीपीओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यक्रम का कहना है कि केंद्रीय सीडीपीओ का व्यवहार ठीक नहीं है, ये तानाशाही रवैया अपना रही है और इसको लेकर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परेशान हैं और हमने 19 तारीख को एक मांग पत्र सौंपा है। तो मैडम ने सोमवार तक का वादा किया था, लेकिन सोमवार को कोई प्रॉब्लम थी सीएम विंडो वगैरह की। कोई बात नहीं, हमने कल बोला मैडम को, मैडम बोल रही मैं नहीं बुलाती, तुमने नारे लगाने तो लगाओ। सबसे बड़ी बात है सेंटरों में जाती है, अरे वर्करों को बोलते हैं तुम हराम का खारी। हम मैडम से ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपने फ़ोन दिया, क्या आपने रिचार्ज दिया, क्या आपने कोई भी हमारे को सहूलियत दी? उसके बाद भी आप बोलते हैं इंद्री ब्लॉक सेकंड आया।
महेंद्रगढ़ की गांव खुडाना में सीएम फ्लाइंग रेवाड़ी गुप्तचर विभाग की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने 2 आंगनबाड़ी केंद्रों पर छापेमारी की और दोनों आंगनबाड़ी केंद्रों पर भारी अनियमितताएं पाई गई। उड़न दस्ता के साथ मैंने यहाँ आंगनवाड़ी सेंटर्स का ग्राम खुडाना में विजिट किया। 2 आंगनवाड़ी सेंटर चेक किए। दोनों आंगनवाड़ी सेंटर से आंगनवाड़ी वर्कर अनुपस्थित मिली। दोनों आंगनवाड़ी सेंटर्स में कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। साफ सफाई का अभाव था। आंगनवाड़ी सेंटर्स द्वारा प्रॉपर वे में आंगनवाड़ी सेंटर्स में कार्य नहीं किया जा रहा। नगर निगम कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय के बाहर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मेयर मदन चौहान का पुतला जलाकर विरोध जताया। जी आज का जो प्रोटेस्ट है वो 2 बातों को लेकर हुआ। सबसे बड़ी बात कि निगम के अंदर से एक ऑर्डर पास होता है जिसमें ये कहा जाता है कि रेडी घोड़ी वालों के लिए हमने रजिस्ट्रेशन शुरू की। वो रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है क्योंकि जब हमने रेड़े वालों घोड़ी वालों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि पहले हमारे घोड़े का वजन किया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 92 स्थित हाई प्रोफाइल सारे होम्स सोसाइटी में एक गाय ने घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आ रहा है। महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी गार्ड ने पेचकश से महिला के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। उस समय पे उसने डोर नॉक किया, वाइफ ने खोला, उसने बोला कंप्लेन है, कंप्लेन हमें देखना है बालकनी से। तो वो जैसे घुसा तो उसने जैसे अंदर गया तो उसने वाइफ को पकड़ लिया पीछे से और गिराया। उसने 2-3 हमले किए जिससे हाथ पे भी उसको हाथ की उंगलियों में भी चोट आई है, गले में चोट आई। हरियाणा में बिजली मंत्री ने मनाई पूर्व उप प्रधानमंत्री की 110वीं जयंती और उनके आदर्शों पर चलकर ही मैंने अपना राजनीतिक जो जीवन है उसे शुरू किया और उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर जनता की सेवा कर रहा। और लोगों ने उन्हें बहुत ऊंचा मतलब देश के सबसे ऊंचे पद तक लोगों ने पहुंचाया। कई बार मुख्यमंत्री रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर तक की सिलेक्ट हुए। एक गांव के आम किसान आदमी को पूरे हरियाणा और देश के लोगों ने बाहर तक पहुँचाया। उनके लिए लोगों की भावना है, श्रद्धा है, पूरे देश में मनाया जाता है। यमुनानगर में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की तरफ से शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिवस को समर्पित देश के बेरोजगार और नौजवानों को रोजगार की गारंटी को लेकर 1 दिवसीय प्रदर्शन अनाज मंडी गेट जगाधरी पर किया गया और जिसकी अध्यक्षता AIYF के जिला उप सचिव गगनित कौर ने की है। सोनीपत में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर लाठीचार्ज हुआ। ग्रामीण टोल फ्री करने की मांग कर रहे हैं और ग्रामीणों ने मोरथाल टोल प्लाजा का घेराव भी किया। लाठीचार्ज में NH 44 पर भगदड़ मची। पुलिस ने प्रदर्शनकारी को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। यमुनानगर के गांव जठनाना पुलिस के माध्यम से मिले लावारिस शव का सेवा समिति ने हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी ललित त्यागी ने शव को मुखाग्नि दी और संस्था के कार्यों की भी सराहना की। यमुनानगर में तेज रफ्तार अनियंत्रित लकड़ी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली ने खारवान मोड़ पर बाइक सवार को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत। चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर मौके से फरार। सिरसा में नगरपालिका कार्य कर्मचारी आवाहन पर हरियाणा सरकार के वादे के खिलाफ प्रदेश के शहर स्थानीय निकाय विभाग और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने 25 सितंबर को लेकर 29 सितंबर तक 5 दिवसीय भूख हड़ताल पर। यमुनानगर में आशा वर्कर्स की हड़ताल 49वें दिन भी जारी रही। हड़ताल की अध्यक्षता जिला प्रधान नीरूबला और संचालन रानू ने किया। यमुनानगर में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर निगम कार्यालय गेट पर नगर निगम व फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने दूसरे दिन की कार्मिक भूख हड़ताल जारी रखी। दूसरे दिन की क्रमिक भूख हड़ताल की अध्यक्षता जिला प्रधान प्रवेश परोचा ने व मंच संचालन अग्निशमन शाखा सचिव रिंकू कुमार ने किया।
यमुनानगर में शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में प्रदेश सरकार प्रयासरत है और इसी दिशा में कड़े कदम उठाते हुए यमुनानगर जिले में करोड़ों की लागत से बने 2 स्कूलों के नए भवनों का स्कूल शिक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया। आज भी सरस्वती नगर जो पुराना मुस्ताबाद है उसमें और हमारा लिद्दी है, तो इनमें लगभग 2 करोड़ की लागत से यहाँ पे कमरे, शौचालय तो सारा कुछ बना है और मैं समझता हूँ इससे काफ़ी बड़ा लाभ दोनों ही स्कूलों को उसका होने वाला है। हरियाणा के पलवल में होडल नूह मार्ग पर पेट्रोल पंप के निकट पैदल सड़क क्रॉस करते समय एक व्यक्ति को कार ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर कार के अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एयर इंडिया अपनी फीमेल केबिन क्रू की यूनिफॉर्म में बदलाव करने जा रही है। पिछले 60 सालों से फ्लाइंग अटेंडेंट ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट साड़ी पहनती नजर आई और अब इस आउटफिट को बदलने का प्लान है। एसटी ने इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट पब्लिश की। सिरसा के जेसीडी विद्यापीठ में देश के उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती पर रक्तदान का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। मुख्य अतिथि के रूप में सिविल हॉस्पिटल सिरसा के सिविल सर्जन मौजूद रहे। एक अच्छी पहल है कि जितने भी हमारे लॉयर्स हैं और बाकी अन्य लोग भी हैं, सब ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी पहल है उनकी। होशियारपुर के विधानसभा हल्का मुकेरिया में शिरोमणि अकाली दल बादल के हल्का इंचार्ज सरबजीत सिंह साबी की अगुवाई में अकाली दल की यूथ मीटिंग का आयोजन और इस मीटिंग में पूर्व मंत्री सरदार विक्रमजीत सिंह मजीठिया विशेष तौर पर अकाली वर्कर्स से मिलने पहुंचे। कि साडे मुख्यमंत्री साहब ने प्रेस नोट तो जारी करता मगर अंदर मुंह तक नहीं खोलिया। गुलदस्ते देण तो सवाए, जी आया नूं करन तो सवाए, फुलकारियां देण तो सवाए पंजाब दे भले दी गल कोई नहीं रखे। गुरदासपुर में बटाला पुलिस के अधीन कादिया में कादिया और काहनुमान मार्केट कमेटी के नए चेयरमैन आप पार्टी के महासचिव जगरूप सेखवा ने जसपाल सिंह पंधीर को मार्केट कमेटी काहनुमान और काहनुमान मार्केट कमेटी की चेयरमैन मोहन सिंह जागोवाल बेटे को अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद साडे श्री अरविंद केजरीवाल साहब, श्री भगवंत मान साहब, श्री साडे सरदार जगरूप सिंह सेखवा जी, जिन्हां दी बदौलत अज छोटे निमाणिਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਿਆ। लुधियाना में एसटीएफ ने 2 नशा तस्करों को पकड़ा है। आरोपी मोगा से थोक में हेरोइन लाकर शहर में नशेड़ियों को सप्लाई करता था। एसटीएफ टीम को मुखबिर की सूचना के तहत ये कार्रवाई की गई। पंजाब के जिला लुधियाना में रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े और शिरोमणि अकाली दल के नेता विपिन सूद काका के विभिन्न व्यापारिक और रिहायशी ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी 60 घंटों तक जारी रही। बीते दिन इनकम टैक्स की टीम की शिफ्ट भी बदली गई। चंडीगढ़ पुलिस ने क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के भाई और उसके 2 साथियों के खिलाफ अदालत के आदेश पर आईपीसी की धारा 174A के तहत मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों की पहचान वीरेंद्र सहवाग के भाई विनोद सहवाग, सुधीर मल्होत्रा और विष्णु मित्तल के रूप में की हुई है। छत्तीसगढ़ में इसी साल 2023 में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की मुख्य राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा नियुक्ति प्रभारी डॉक्टर को बस्तर संभाग के 12 विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रभारी विधानसभा में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। कल मैं 2-3 विलेजेस पे गया। ये ना उधर साइड कौन सा साइड बिलासपुर दैट साइड भी गांव में गया। ये मुंगेर, ये गांव में
छत्तीसगढ़िया लोग मैं बोला है तो छत्तीसगढ़िया बोला है तो सबसे बढ़िया बोल रहे हैं। धमतरी किसानों के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर खेत में अवैध खनन और मामला ये सामने आ रहा है। इसकी शिकायत लेकर भारी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मगरलोड ब्लॉक अंतर्गत ग्राम नहरडीह में किसानों के द्वारा कुछ किसानों की जमीन पर फर्जी हस्ताक्षर कर खनन के लिए परमिशन ली गई। वो तो इतना फर्जी किए हैं उसका कोई है नहीं। मैं खुद जमीन वाला हूँ, मेरा ही फर्जी साइन किया है। जब हम लोग गए ना तो वहाँ रोकने तो वो डंडा लेके 40-50 लड़के को बुलाया बाहर से गुंडा, उसे शराब और पिलाकर मारपीट करवाने के लिए वो सब रहते हैं वहाँ। और कलेक्टर से इस प्रकार की अनुमति ये है जो रब है पूरा, देखो पेन में लिख करके गांव वालों को धमकी दिया है। कोरिया में बैकुंठपुर में राष्ट्रीय क्षय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम टीबी भारत और मुक्त अभियान का 1 वर्ष पूरे होने पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, नर्सिंग ट्रेनिंग स्टाफ और इंस्टीट्यूट के द्वारा आयुष्मान भव प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शहर में जागरूकता रैली का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पूरे जिले को टीबी मुक्त किया जाना है और हमारे ये जो रैली हम लोग आयोजित की गई है, जिसमें हमारे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सेंगर सर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर टी जायसवाल और जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर सर के निर्देश पर जिले को टीबी मुक्त किया जाना है, जिसमें जागरूकता हेतु जागरूकता रथ आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद पहुंचे, जिनका रायपुर एयरपोर्ट पर डीजीपी अशोक जुनेजा और रायपुर आईजी ने वेलकम किया। और सीबीआई जांच एजेंसी के किसी डायरेक्टर का ये छत्तीसगढ़ में लंबे वक्त के बाद पहला दौरा। कांकेर में किराना दुकान में घुसा सांप घुसने से लोगों में दहशत। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सिपाही सतीश परिहार ने सांप को पकड़ा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर से लेकर दिल्ली में लोगों की सहूलियत के हिसाब से कई योजनाओं की शुरुआत की और इनमें से महिलाओं को सुरक्षित सफर से जुड़ी योजनाएं और उनके मुताबिक अब हर यात्री वाहन में पैनिक बटन जरूर। छत्तीसगढ़ में अलग अलग 3 सिस्टम बने हुए हैं, जिसके असर से अगले 3 दिनों तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और भारी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। बिलासपुर में डेंगू 2 और मरीजों की पुष्टि हुई है। 2 और मरीज सामने आ रहे हैं। 4 माह का बच्चा और 19 वर्ष का एक युवक इसमें शामिल है। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी। रायपुर में 23 सितंबर को झांकी निकालने की तारीख तय हो गई है। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने अधिकारियों को झांकी के दौरान जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। 50 सालों से शहर में झांकी निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश में ओवरऑल 37 इंच बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में 25 जिले ऐसे हैं जहां औसत से ज़्यादा बारिश हुई है। और आपको बता दें 28 सितंबर से नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जो 2 अक्टूबर तक रहेगा और ऐसे में बारिश का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। प्रथम पूजा गणेश आज विदा होंगे। दिन भर विसर्जन जुलूस निकाले जाएंगे। शहर के 7 घाटों पर क्रेन की मदद से बड़ी मूर्तियों को विसर्जित किया जाएगा, जबकि छोटी मूर्तियों का कुंड में विसर्जन होगा। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव होने से मध्य प्रदेश में 23 सितंबर से हल्की बारिश का दौर फिर से शुरू होने जा रहा है। जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग में ज्यादा इसका असर दिखाई देगा। यहाँ रुक रुक कर बारिश होगी। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों को फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार पुराने नियम बदलने जा रही है और इसी आधार पर मान्यता जारी होगी। अब 200 बेड के हॉस्पिटल होने पर एक ही नर्सिंग कॉलेज को इससे अटैच किया जा सकेगा। राजस्थान में अगले सप्ताह किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है और इसकी तैयारियों का फाइनल प्लान जानने के लिए सेंट्रल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 3 दिन के दौरे पर जयपुर आ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि से लेकर चुनाव में काम करने वाली तमाम एजेंसियों के प्रमुखों से चर्चा की जाएगी। फीडबैक और तैयारियों का प्लान देखा जाएगा।
सीकर में करीब 2 सप्ताह तक चला बारिश का दौर अब पूरी तरह से थम चुका है। सीकर में पिछले 24 घंटे में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई और वहीं पूरे दिन हल्के बादल छाए रहे। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि सीकर में बारिश होने के आसार नहीं है। केदारनाथ धाम की अक्टूबर माह की हेली यात्रा की बुकिंग शुरू हो चुकी है। सितंबर में बुकिंग हो चुकी है फुल और बारिश के बाद चारधाम यात्रा ने पकड़ा जोर। श्रद्धालु पोर्टल पर जाकर टिकट बुक करा सकते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में यात्रा सीजन के समय ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है और इसको लेकर हरिद्वार में एसएसपी ने जिले भर में भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कई अधिक यातायात वाले स्थलों पर निरीक्षण किया। झारखंड के कई हिस्सों में पुलिस बारिश हो रही है और राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई और अधिक बारिश करीब 52.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। गया के सैलून में घुसकर लोजपा नेता अनवर अली खान की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 3 हत्यारों ने सैलून में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। कई राउंड फायरिंग की और मौके से लोजपा नेता की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर हत्यारे मौके से फरार। 1 अक्टूबर से इंटरनेशनल क्रेडिट और डेबिट कार्ड का विदेश में इस्तेमाल करना महंगा होने वाला है और इस पर 20% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस लगेगा और इस बार के बजट में टीसीएस को 5% से बढ़ाकर 20% किया गया था। अब इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का भारत से बाहर इस्तेमाल लिबरलाइज्ड रेमिडेंट स्कीम यानी LRS के तहत आ गया है। रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म एनिमल का टीजर रिलीज हो चुका है। रणबीर पहली बार एक डिफरेंट लुक के साथ नजर आएंगे। अनिल कपूर ने उनके पिता की भूमिका निभाई है और रश्मिका मंदाना लीड एक्ट्रेस हैं और बॉबी ने फिल्म में विलेन का किरदार निभाया है। शाहरुख ने SK और SRK का एक सेशन किया और इस दौरान एक फैन ने पूछा कि क्या डंकी की रिलीज डेट फिक्स है। जवाब में शाहरुख ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि डंकी फिक्स ही है, क्या करूं अब माथे पर गुदवालूं क्या। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि फिल्म इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स और गुटबाजी के चलते उन्हें कई फिल्में गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में गुटबाजी के चलते साजन चले ससुराल फिल्म में उनकी जगह करिश्मा कपूर को कास्ट कर लिया गया था। शाहरुख खान की फिल्म डंकी 22 दिसंबर को रिलीज होगी और सालार वहीं आपको बता दें कि रिलीज होने की पूरी तैयारी है। फिल्मों के क्लैश होने पर ट्रेड्स पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। रिलीज की तारीख 1 होने से 100 करोड़ का नुकसान होने की संभावना है। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी की शूटिंग अब खत्म होने वाली है और इसी की शूटिंग 28 सितंबर को लखनऊ और आसपास के इलाकों में पूरी हो रही है और इस तरह एक वेब सीरीज कुल 314 दिनों में पूरी होने वाली भारत की पहली OTT सीरीज बन जाएगी। मृणाल ठाकुर और परेश रावल की अगली फिल्म आंख मिचौली का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। कॉमेडी फिल्म की कहानी एक शादी के इर्द गिर्द बुनी गई है। मूवी का निर्देशन डायरेक्टर उमेश शुक्ला ने किया। उमेश ने इससे पहले OMG और 102 नॉट आउट जैसी फिल्मों का निर्देशन भी कर चुके हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।